हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैसर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो हमारा 4 है उसके एक्सरसाइज 4.1 के लास्ट क्वेश्चन दूसरे को समझेंगे। इसमें हमारे टोटल जो है 4 पार्ट है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। तो जो पहला है उसको समझिए। पहले इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में हमें सिर्फ निरूपित करना है। ये जो हमें स्टेटमेंट दिया है इसको हमें पढ़ कर हमें इससे द्विघात समीकरण के रूप में इसको हमें बनाना है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे और इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमारा 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो मान लीजिए क्षेत्रफल यानी कि एक आयताकार यानी कि एक ये आयत है, ठीक है, इस प्रकार का, जिसका जो क्षेत्रफल है कितना है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। उसके बाद देखिए जो क्षेत्र की लंबाई, ठीक है, जो मीटरों में बताया गया, जो क्षेत्र की लंबाई है वो मीटर में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर जो इसकी लंबाई है और ये जो चौड़ाई है, ठीक है, हमारे पास जो लंबाई मीटरों में है, यानी कि मान लेते पहले हम लंबाई इसको x, ठीक है, x, और ये मीटर में तो लिख देंगे मीटर, ठीक है। इस तरह से भी हम मान सकते हैं। तो इसमें कहा गया है जो लंबाई हमारे पास मीटर में है, ठीक है, वो चौड़ाई के, ठीक है, चौड़ाई के दुगुने से, यानी कि जो हमारे पास ये चौड़ाई है, ठीक है, ये हमारा चौड़ाई होता है, ये लंबाई होता है। तो ये जो चौड़ाई है हमारा x मीटर, ये चौड़ाई के दुगुने, मतलब कि चौड़ाई के दुगने से, यानी कि जो चौड़ाई है इसका दुगुना, तो इसका दोगुना क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। दो गुना से एक अधिक है, यानी कि इसमें एक अधिक है। यदि एक अधिक है तो हम क्या करेंगे +1, यानी कि इसमें हो जाएगा +1, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको हम यहाँ पर मीटर, ठीक है। ये जो है हमारा लंबाई है, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी, ये हमारा हो जाएगा चौड़ाई, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा चौड़ाई इस तरह से, और इसको हम कह सकते हैं लंबाई, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए लिखते हैं इसमें कि माना, ठीक है, माना आयताकार भूखंड का चौड़ाई, ठीक है, क्या माना, चौड़ाई। तो इसको हमने क्या माना है x बराबर में x मीटर, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या कहा गया है हमें, इसका लंबाई तथा लिखेंगे, तथा लंबाई हम क्या लिखेंगे, तथा लंबाई हमारे पास क्या है 2x + का 1, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको हम मीटर, ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। अब देखिए उसके बाद क्या कहा, हमने यहाँ तक समझ लिया। उसके बाद कहा है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमने यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई इस तरह से हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। यानी कि हम यहाँ पर लंबाई चौड़ाई किस तरह से ज्ञात करेंगे, हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हमें ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो कितना दे रखा है हमें इसका क्षेत्रफल, यहाँ पर देखेंगे 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसका फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर बराबर में क्या हो जाएगा 528, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 528, ये लिख दिए। लंबाई हमारे पास कितना है, यहाँ पर देख ले, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो 2x + 1, या फिर यहाँ पर देखिए लंबाई हमारा दे रखा है 2x + का 1, ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पर गुणा का निशान लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे चौड़ाई क्या दे रखा है हमें, सिर्फ x, तो लिख देंगे यहाँ पर x बराबर 528, ठीक है, क्या दे रखा है 528। अब उसके बाद देखिए ये 2x और इस यहाँ पर x है, यानी कि
2x² हो जाएगा प्लस, एक को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x इजुकल टू 528, यानी कि 2x प्लस x, ये हमारा प्लस में यहाँ पे आके माइनस का 528 इजुकल टू 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इजुकल टू में 0। यदि ये इस फॉर्म में, यानी कि इसका जो अधिकतम जो घात है वो 2 है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो इस तरह से हमने द्विघात समीकरण इसका पहला पार्ट का निकाल लिया। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका पहला पार्ट। तो चलिए अब इसका दूसरा पार्ट करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट, इसका पहला पार्ट था उसका स्क्रीनशॉट, या फिर आपने उसको नोट कर लिया होगा। चलिए अब दूसरा समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है का जो गुणनफल है वो 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, यानी कि इसमें हमें इस रूप में लिखना है, द्विघात समीकरणों के रूप में हमें निरूपित करना है सिर्फ। ठीक है, तो चलिए करके देखेंगे। तो पहले हम क्या मानेंगे, ये जो हमें क्रमागत का मतलब है कि लगातार, जैसे कि x, फिर दूसरा हो जाएगा x+1, फिर तीसरा हो जाएगा x+2। ठीक है, इस तरह से होता है। तो हम लिखेंगे माना पहली धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, पहली धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे धनात्मक पूर्णांक, क्या मान लेंगे हम x। ठीक है, क्या मान लेंगे x, तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक, क्या मान लेंगे इसको हम x+1। ये हमने दो क्रमागत माना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या कहा गया है, और जो ये धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि जो गुणनफल दिया हुआ है, लिख देंगे यहाँ पर जो इनका गुणनफल है। ठीक है, गुणनफल जो है वो कितना है हमारे पास 306। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। गुणनफल का मतलब है कि x और इनटू में जो है हमारा क्या है x+1। ठीक है, ये इस तरह से हमारा गुणनफल में है, जिसका 306 इस तरह से हमें दे रखा है, यानी कि दो क्रमागत, पहला ये फिर दूसरा ये, और गुणे में है इसलिए गुणनफल। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए x को x से करेंगे तो x² प्लस x को, ठीक है, x को x से किया तो x², x को 1 से करेंगे तो x हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे प्लस का 306 बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस का 306। ठीक है, और बराबर में बचेगा क्या 0। तो इस तरह से ये हमने निकाल दिया कि ये जो है हमारा द्विघात समीकरण है, यानी कि हमने इस फॉर्म में ये दिखा दिया। ठीक है, इस फॉर्म में हमने ये दिखा दिया। तो आई होप आपको इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट भी जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी है, बस आपको यही बनाना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए इसका आप तीसरा पार्ट करते हैं। तो समझिए यहाँ पर रोहन की माँ, ठीक है, तीसरा पार्ट में देखिए रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, जो रोहन की माँ है वो 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु वर्षों में का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 वर्ष पश्चात का मतलब है कि 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ये देखिए। ठीक है, तो हमें इसमें रोहन की वर्तमान आयु यहाँ पे ज्ञात नहीं करनी है, सिर्फ हमें इतना करना है कि ये जो हमें कहा गया है कि द्विघात समीकरण के रूप में लिखने के लिए बस हमें ये करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर समझिए इसमें क्या कहा गया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, ये हमें इसमें कहा गया है। तो रोहन की माँ, तो पहले तो हम लिखेंगे माना रोहन की आयु। ठीक है, माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद इसको हम क्या मान लेंगे, x वर्ष भी लिख सकते हैं। ठीक है, x वर्ष। ठीक है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद तथा
रोहन की माँ तथा रोहन की माँ की वर्तमान आयु, ठीक है, कि ये वर्तमान आयु क्या है, कितना वर्ष बड़ी है उससे, 26 वर्ष बड़ी है। उसकी माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि क्या हो जाएगा x प्लस 26, ठीक है। इस तरह से हम लिख देंगे, इसके आगे वर्ष भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम वर्ष भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए और क्या कहा गया है, और इसमें हमें कहा गया है कि जो इसका जो गुणनफल था, ठीक है, जो इसका गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 वर्ष बाद, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो इसमें लिख देंगे x प्लस 3 इनका गुणनफल, ठीक है, x प्लस 3 इनका गुणनफल, ठीक है, और x प्लस 26 और 3 कितना हो जाएगा 29, और इनका जो गुणनफल था वो कितना था हमारा 360, ठीक है, 360 हो जाएगी। इसमें ऐसा अंदाज़ा लगाया गया, यानी कि कहा गया है। उसके बाद देखिए ये हमारा x, ये यहाँ पर देखिए इस तरह से बन गया। इस वाले x को पहले इस पूरे से करेंगे, फिर इसको हम इस पूरे से करेंगे, यानी कि x ब्रैकेट में x प्लस 29, फिर उसके बाद देखिए प्लस का 3 लिखेंगे, प्लस का 3, फिर ब्रैकेट में x प्लस 29 इजुकल टू 360, ठीक है। अब उसके बाद देखिए x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, उसके बाद x को 29 से करेंगे तो प्लस का 29x, फिर प्लस का 3x, फिर उसके बाद प्लस, अब 29 को 3 से गुना करेंगे, यानी कि 9 तिया 27, 27 का 2, 9 तिया 27, 27 का 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ठीक है, इस तरह से आएगा बराबर का 360 हमारा जो है ऐसे ही रहेगा। अब उसके बाद देखिए ये x स्क्वायर हमारा ऐसे रहेगा प्लस 29 और 3, ठीक है, 29 और 3 कितना हो जाएगा 29, 30, 31, 32, यानी कि हो जाएगा 29 और 3 32 x, फिर प्लस का 87, यहाँ पे हमारा बराबर में इस साइड में प्लस में तो इस साइड आगे माइनस का 360 और इजुकल टू कितना बचेगा 0, ठीक है, इस तरह से हमारे पास बचेगा। अब देखिए प्लस और माइनस, माइनस बड़ी संख्या ये है, यानी कि क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x, फिर उसके बाद देखिए बड़ी संख्या क्या है हमारा ये है, यानी कि इन दोनों में प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़ी संख्या ये तो माइनस लगा देंगे। 360 में से 87, यानी कि लिखेंगे 360 में से 87 जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है, इसको हमें घटाना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक हाथ से देंगे, 10 में से 7 गया तो बचा 3, ठीक है, यहाँ पर क्या बचा 5, इसमें से एक हाथ से दे दिए 15, 15 में से 8 गया, ठीक है, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 7, ठीक है, और यहाँ पे 10 में से 7 गया तो कितना बचा था यहाँ पर 3, उसके बाद यहाँ पर बचा क्या 2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि आ गया 273, ठीक है, 273 बराबर में क्या बचा 0। तो इस तरह से हमारा जो है ये इस फॉर्म में आ गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ इसका तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। तो चलिए अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट।